अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की माशाल्लाह हमारी हदीस मुबारक बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि हमें दिल की नरमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हमारे दिल नरम होते हैं तो हम दूसरों की तकलीफ़ दुख जो भी है उसको हम महसूस कर सकते हैं और फिर बवक़्त ज़रूरत हम उनके काम भी आने की कोशिश करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया वो हम देखते हैं। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बेशक अल्लाह ताला नरमी करने वाला है। सुबहान अल्लाह। नरमी को पसंद फरमाता है और वो जिस कदर नरमी पर अता करता है वो सख्ती पर अता नहीं करता, ना उसके अलावा किसी और चीज़ पर अता करता है। ये देखें सुबहान अल्लाह कि हमारी ज़िंदगियों का दारो मदार ही इसी बात पे है कि हमने अपने दिल को नरम रखना है। जब हम दिल को नरम रखेंगे तो जो इस्लाम की बातें भी हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं, जो उनके इखलाक व किरदार हैं, और इनके बारे में मैं वीलॉग भी बना चुकी हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक व किरदार, वो इंशाल्लाह उसका भी मैं लिंक डाल दूँगी, अगर आप देखना चाहें तो वो भी आप देखें माशाल्लाह। तो उसमें ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा नरम दिल थे। जब भी आपसे कोई सवाल करता था तो आपने कभी इनकार नहीं किया था, और इसीलिए ये देखें कि अल्लाह ताला भी हमें क्या हुक्म फरमा रहे हैं कि आपने नरम दिल के साथ रहना है, क्योंकि अल्लाह ताला नरमी को पसंद करता है और सारी जो अता है वो नरम दिल वालों के लिए है। सुभान अल्लाह। और मुस्लिम ही की रवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फ़रमाया, नरमी इख्तियार करो, सख्ती और बदज़ुबानी से इज्तनाब करो। बेशक जिस चीज़ में नरमी होती है तो वो उस चीज़ को मुज़य्यन कर देती है। सुभान अल्लाह। और जिस चीज़ से इसे निकाल लिया जाता है तो वो उसे ऐबदार बना देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें कि नरमी के साथ ही सारा हमारा इखलाक जुड़ा हुआ है। जब हम दिल के नरम होते हैं तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक भी हमें बताई है कि छोटों से प्यार करना है, बड़ों का एहतराम करना है। जब आप दिल में किसी का एहसास महसूस करेंगे तो आप इन चीज़ों को महसूस करके फिर अगले के साथ उसी तरह अखलाकियात के साथ पेश आ सकेंगे। सही मुस्लिम ही की हदीस मुबारक है। जुरैर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, नरमी से महरूम शख्स हर किस्म की खैर व भलाई से महरूम है। ये देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सारी हमें खैर व भलाई मिलती है उसको दारो मदार ही नरमी पर बता दिया है। तो हमें अपने दिल को नरम रखना चाहिए और दिल की नरमी के साथ हमें दूसरों के ज़रूरत के वक़्त उनके काम भी आना चाहिए। इसी तरह सही बुखारी की हदीस मुबारक है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम में से मुझे सबसे ज़्यादा महबूब शख्स वो है जो तुम में इखलाक में सबसे अच्छा है। सुभान अल्लाह। ये देखें कि अगर हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब तरीन बंदा बनना है तो आसान सा कुलिया बता दिया उसमें कि अपने इखलाक अच्छे करें, और अपने जब आपके इखलाक अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली आप नेकियां करेंगे और आपकी नेकियों में इजाफ़ा होता जाएगा, क्योंकि आखिरत में हमें एक एक नेकी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपनी नेकियों में इजाफ़ा करें और मेरे लिए भी दुआ करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।